यहाँ जितने भी पदार्थ हैं, इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब रहेंगे। ये हटने वाले नहीं है। यहाँ का जितना भी नियम है सब रहेंगे, ये जाने वाले नहीं है। लेकिन आप यहाँ से जाने वाले हो, ये नहीं जाएंगे। आप यहाँ से चले जाएंगे, ये इनका नियम नहीं बदलेगा। आप ही अपने अज्ञानता के कारण से इनको नियम को बदलने का प्रयत्न करोगे और अज्ञानता में चले जाओगे। यहाँ जितनी भी चीजें हैं एक तिनका ले नहीं जा सकोगे, और न कभी कोई लेके आया है और न ही कभी कोई लेके जाएगा। ये मेला है, ये परमात्मा की माया है, ये परमात्मा की संपत्ति है, यही परमात्मा का साम्राज्य है। आप यहाँ खेलने के लिए छोड़ दिए गए हो। आपका आंख बंद करके कहीं से उठाया गया और फिर लाकर यहाँ आपको छोड़ दिया गया, फिर आंख आपकी खोल दी गई। अब आप यहाँ आकर क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आजाद हो। जैसी यहाँ की व्यवस्था है उसके अनुरूप चलोगे तो ठीक है, विपरीत चलोगे कोड़ा खाओगे, दुख रूपी कोड़ा खाते रहोगे और एक दिन फिर मार के कोड़े मारकर इस शरीर से निकाल कर भगा दिए जाओगे। बस यही अवगमन हम सब का चल रहा है। ना कोई ले जा सकता है और ना कोई ला सकता है। यहां आकर इसका उपयोग कर सकते हो, इसका उपभोग करो, लेकिन वो भी एक नियम के अनुसार। जो यहाँ का नियम है, जो परमात्मा का नियम है, उस अनुसार से आप इसका भोग करते हुए भी आप बच सकते हो। तो निद्रा, ध्यान देना, आपकी व्यवस्था नहीं है, इस शरीर के लिए व्यवस्था है, ये इंद्रियों के लिए व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था है। अब आप इस व्यवस्था के अधीन हो। इस व्यवस्था से आपने परे जाना है, परे होना है। जहां तक व्यवस्था है यहां तक आपका बंधन है, परतंत्रता है। परमात्मा की समस्त व्यवस्था को से आपने पार होना है। जो व्यवस्था से पार हो गया, न उसका कोई नींद कभी है, न उसका जन्म है, न कभी मृत्यु है, न कहीं उसका मन है, न कहीं इंद्रियां हैं, न उसके लिए कोई शरीर है। व्यवस्था के अंदर ये सब है। इस व्यवस्था, आत्मा की कोई व्यवस्था नहीं, ध्यान रखना, आत्मा की कोई व्यवस्था नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, व्यवस्था से परे है।
प्रकृति की व्यवस्था है ये। प्रकृति की व्यवस्था के अंदर आप आकर फंसे हो। इस व्यवस्था से आपने अपने आप को पार ले जाना है। शरीर में रहोगे, शरीर और इंद्रियों की जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुसुप्ति भी है, और रहेगी, आपकी नहीं है। आप इसके जागृत में रहोगे तो अपने आप को जागृत मानोगे, इसके स्वप्न में रहोगे अपने आप को स्वप्न वाला मानोगे, सुसुप्ति में जाओगे तो अपने आप को सुसुप्ति वाला मानोगे, जबकि आप न सुसुप्ति वाले हो, न स्वप्न वाले हो, और न जागृत वाले हो। आप तो सदा होश वाले हो। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृति एक प्रकृति की अवस्था है। अवस्था है, ध्यान रखना। और आत्मा समस्त अवस्थाओं से पार है, अवस्था में नहीं आता। लेकिन इसी अवस्थाओं के अंदर लगकर अपने आप को अवस्था वाला माने बैठा है। यही अपने आप को यहीं से छुड़ाना है। हरि ओम नारायण। हाँ जी, है इस पे कोई विचार? गुरुदेव, इसका मतलब हुआ कि केवल आनंद के सिवा छूटने का कोई रास्ता नहीं बचता फिर? जी, आनंद एक ऐसी सत्ता है जो आत्मा के लिए विषयों से पार जाने का एक स्थान है, जो स्वप्न से भी, जागृत से भी और सुसुप्ति से एक पार है, अलग है वो अवस्था। अगर आत्मा वहां चला जाता है तो इन तीनों से पार हो जाता है। यानी अज्ञानता से भी गया, सूक्ष्म संसार से भी गया, और मृत्यु लोक रूपी संसार से भी गया, पार हो गया तीनों से। जहां व्यवस्था से परे हो गया, जहां जाकर ये आनंदित हो रहा है। न हानि है न लाभ है, वहां आनंद ही आनंद है। न जन्म है न मृत्यु है, वहां अमृत ही अमृत है। तो ये भी एक व्यवस्था है। लेकिन आनंद अवस्था प्रकृति की नहीं है, तो प्रकृति से पार की अवस्था है। वहां जाओगे तो वो मिलेगा, यहाँ आओगे तो ये मिलेगा, विचारों में जाओगे तो विचार मिलेगा, सुसुप्ति में जाओगे तो अज्ञान मिलेगा। बस जाना आपने है, कहाँ जाओगे खोज लो, सोच लो। हरिओम। हाँ जी, और कोई भाई बहन? हाँ जी, है किसी का कोई प्रश्न?
गुरु जी, आचार्य जी, जब एक ऐसे हो रहा है कि ये नाटक समझ में आ गया, तो लेने वाले हमसे ले रहे हैं और देने वाले दे रहे हैं, तो इसको अब कैसे करें आगे फिर अपन? जब समझ में ही आ गया तो न लेना है न देना है, क्या करना है फिर? लेंगे तब भी फंसेंगे, देंगे तब भी फंसेंगे, मस्त हो जाओ। ना लेने से मतलब है ना देने से मतलब है ना? आप ना बताइए ना। लेना न देना, मगन रहना। बस देखिए, उम्मीद छोड़ दो संसार से, बस उम्मीद छोड़ दो, बाकी लेना देना चलने दो। लेना देना चलता रहेगा, बस उम्मीद मत रखो कि कोई हमें दे या कोई हमारे से ले। बाकी संसार चलता रहेगा। जब आपकी लेने और देने की कोई कामना ही नहीं है, कहाँ फंसोगे आप बताइए ना। आपका बंधन खत्म। वो तो कामना के कारण से बंधन होता है ना। कामना आपकी वहां की गई, आप शहंशाह हो गए, अंदर मस्त हो गए। समझे? मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या लेना देना है ना। हरिओम। मस्त राम बनिए। जी गुरु जी। हम्म। जी गुरु जी, मस्त होश। राम जी गुरु जी। मस्त राम बनने में बहुत सरलता है। मस्त राम बनोगे तभी मस्ती आएगी। व्यस्त राम बनोगे, संसार में व्यस्त रहोगे दलदल में। इसलिए व्यस्त राम से हटकर मस्त राम बन जाओ। जी गुरु जी। जो मिला वो भी ठीक। जी, जो मिला वो भी ठीक, समझ में जो आ गया आया वो भी आचार्य ठीक। जी, समझ में आ गया। हाँ, जी जी। जीवन तो बीतेगा ही, आप चाहे रो के बिताओ, चाहे हंस के बिताओ, बिताना तो पड़ेगा ही। जो मिला है वो छूटेगा, है ना। कोई नहीं यहाँ रहने वाला, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। सब साथ छोड़ देने वाले हैं। कोई नहीं देगा साथ, ध्यान रखना, कोई नहीं। जब कोई है ही नहीं साथ देने वाला, एक परमात्मा तो है ना, बस उसके सहारे अपना जीवन पार कर लो। सारे भुक्तभोगी संसार में है, जो नहीं है तो आगे उनके सामने भी आ जाएगा। सबको भोगना पड़ेगा संसार। आज कोई जवान है, साथी है, कल अलविदा हो जाएंगे। बहुत दुख होता भाई उम्मीद से, बहुत। संसार जब धोखा देता है ना, बहुत पीड़ा होती है। किसी का जीवन साथी बिछड़ता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। संसार का कोई संपत्ति किसी की जब बिछड़ती है तो बहुत पीड़ा देती है। सारा संसार पीड़ा देने वाला है भाई।
इसलिए इनसे बचो, इनसे उम्मीद मत रखो। जिससे जुड़ोगे जी गुरु जी। वो पीड़ा देके चले जाएंगे, टूट जाओगे भाई। इसलिए परमात्मा को ही अपना समझ लो, परमात्मा को ही अपनी पत्नी समझो, जी गुरु जी। परमात्मा को ही अपना पति समझो, परमात्मा को ही अपना गुरु समझो, परमात्मा को ही अपना साथी समझो। वो कभी नहीं बिछड़ता, कभी नहीं बिछड़ेगा। इन धोखेबाजों से क्या उम्मीद करोगे भाई? हमने भी बहुत किया था, हम ही धोखे खाए हैं भाई। बहुत बाद में तकलीफ होती है, तो इस तकलीफ से बचो, एक को अपना साथी बना लो, उसी को अपना जीवन समर्पित कर लो। वो सदा आपके सामने रहेगा और है। वही आपका मित्र है, वही पति है, वही पत्नी है, वही गुरु है, सब कुछ वही है। इस तरह से संसार के बंधनों से भी छूटे रहोगे। अब आपको किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होगी, अन्यथा कहने लायक भी नहीं है इस संसार की पीड़ा। अधिक न कहें। जी गुरु जी। हरि जी गुरु जी। पूनम बहन जी, भगवान आपको बहुत ही सहन शक्ति दे। गुरु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी। तो इनका लास्ट श्वास निकला, उससे पहले चेस्ट पे पसीना था, तो इसका मतलब मैं ये लूं कि कारण शरीर में पहले प्राण इकट्ठे हुए थे हृदय में? चेस्ट में पसीना था ना? जी 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 जी। देखिए, लास्ट में जब सभी इंद्रियां सिमट के चेस्ट में ही आती है, जी पहले भी बताया गया था ना। उसके जी बाद में डॉक्टर को जब ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है तो वो मृत घोषित कर देते हैं, है ना? जी डॉक्टर ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है, ब्रेन डेड को ही वो मृत घोषित करते हैं। अध्यात्म ऐसा नहीं कहता। अध्यात्म ऐसा कहता है कि आत्मा निकलने के बावजूद भी ब्रेन कुछ समय तक चलता रहता है। तो आत्मा जब ब्रेन से सिमट कर जब हृदय में आ जाता है ना, हृदय का अर्थ जहां आप सबको उस आनंद की अनुभूति कराई जा रही है, इस आनंद धाम को ही हृदय कहते हैं। अंत में आत्मा सभी इंद्रियों को अपने समेट कर इस आनंद धाम तक आ जाता है। उसके बाद में ये जो 10 प्राण होते हैं ना, तब यहां से इस प्राण के अंदर लिपटा हुआ आत्मा अब कंठ के द्वारा, जो कंठकूप अंदर 2 छिद्र दिखाई देता है, इससे आत्मा निकलता है। इससे आत्मा निकलने के बाद तब जाकर उसकी अपनी अपनी गति होती है कि कौन किस द्वार से निकलकर कौन सी जोन में जाएगा।
फिर वहां से फिर वापस जाता है। जिसको जिस द्वार से निकलना है, किसी को मल को द्वार से निकलना है, फिर वहीं से वापस चला जाता है, मल द्वार से निकल के चला जाता है। तब आपकी सांस बंद। कोई मूत्र द्वार से, कोई मल द्वार से, कोई नासिका से, कोई कर्ण इंद्रिय से, कोई मुख से, सबके अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार उसके फिर द्वार खुल जाते हैं। लेकिन लास्ट में हृदय में ही आत्मा जाके तब वहां से अपने गंतव्य स्थान के लिए गमन करता है। जब हृदय में जाता है तो उस समय उसको ज्ञान हो जाता है, हृदय में जाते जाते ही, कि हमें कहाँ जाना है। यानी एक स्वप्न जैसा, एक विचार भाव जैसा उसके सामने प्रकट हो जाता है। बस उसी की स्मृति में खो जाता है। खो के हृदय में जब चला जाता है तो उसके बाद में वो अज्ञान में सो जाता है। जिस कारण से जब अंदर जब जाता है तो बाहर का कोई ज्ञान नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई मित्र, धन, स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, कुछ भी नहीं रह जाता। फिर वो अंदर के भाव में खो जाता है। बाहर जब तक इंद्रियों के संग लगा रहता है तभी तक परिवार समाज है, शरीर संसार है उसका। जैसे अंदर सिमटा, बाहर के बाहर रह जाते हैं। उसका यहाँ का यहीं छूट गया। और फिर अगला उसका जीवन दिखाई देने लग जाता है, उसमें मस्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे आत्मा तो चला तो जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाता ना, जो उस आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, चाहे पति रूप में, चाहे पत्नी रूप में, चाहे पुत्र रूप में, चाहे पिता रूप में, चाहे माँ रूप में, चाहे बेटी रूप में, किसी भी रूप में, वो तो भूल गया। अंदर जाते ही खत्म उसकी लीला, यहाँ की सब याद खत्म। लेकिन जो शेष रहता है ना, वो तो तड़पता रहता है। उसकी तड़प बन जाती ना, वो तो जब तक जीवित रहेगा, जितना नजदीकी रिश्ता रहेगा, उतना अधिक उसके अंदर उसके प्रति लगाव तो रहेगा ही, ज्ञान तो रहेगा कि जीवन भर जो साथ रहा है, जिसके संग अपना जीवन बिताया, ये सब याद तो जो रह जाता है उसके लिए कष्टदायक है। इसलिए ये जो रिश्ता है यहाँ का यहीं का है। जो बाद में जाएगा उसके साथ भी यही होगा। जो उसका अपना पहले चला गया, उसके जाने के गम में वो परेशान है। लेकिन ये जब जाएगा तब जो रह जाएगा वो भी परेशान होंगे। यही संसार का मोह है। समझो, बचो। हरि ओम नारायण। हाँ सर जी, आप राइट बोल रहे हैं, क्योंकि मौत के बाद में कुछ भी नहीं रहता। ये संसार दिखता ही नहीं है, खाली वो होश रहता है। पूनम बहन जी कुछ कहना चाह रही है। जी गुरु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी जब पसीना आया हृदय में, उससे कुछ टाइम बाद मतलब श्वास मुख से लगा के निकले हैं। उस समय मुंह खुला हुआ था, आंखों से आंसू आ रहे थे। जी जी जी। उसमें प्राण होते हैं। जब आत्मा हृदय से आगे निकलता है तब हृदय ठंडा हो जाता है, उससे पहले गर्म रहता है। उसके बाद में सांस बिल्कुल रुक जाती है।
अंदर की अंदर और बाहर की बाहर। क्योंकि जब तक आत्मा है तभी तक प्राण है। जो 5 प्राण और 5 उपप्राण है ना, यही आत्मा को शरीर में बांधे रखती है। अब यही प्राण आत्मा को लेकर गमन करती है दूसरे लोक में, उसमें कर्मों के अनुसार। उसके बाद प्राण नहीं चलता, क्योंकि प्राण सबसे अंतिम अवस्था में निकलता, सबसे लास्ट में। ध्यान देना, पहले कर्म इंद्रिया बंद होती है, सिमटती है अंदर ज्ञान इंद्रिय में। फिर ज्ञान इंद्रिय सिमटती है मन में। फिर मन सिमट के आता है आत्मा को लेकर हृदय में। उसके बाद में हृदय से जब गमन होने लग जाता है, तो ये जो 5 प्राण जो चल रहे होते हैं ना, जिसको आप पल्स रेट कहते हैं, हार्ट बीट कर रहे हैं, या शरीर के अंदर ब्लड का संचार चल रहा है, या श्वास प्रश्वास चल रही है, इसके बाद में जब आत्मा हृदय से ऊपर को निकलता है तो वो प्राण होता है। इसके बाद में सब शरीर की गतिविधि समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार की शरीर की कोई भी एक्टिविटी शेष नहीं रहती। जब तक आत्मा अंदर है तब तक कोई न कोई एक्टिविटी चलती ही रहती है। कुछ भी नहीं तो शरीर में उसरता बनी है। लेकिन जैसे ही आत्मा गमन किए शरीर से, आप अनुभव करेंगे शरीर बिल्कुल ठंडी हो जाती है। ये पहचान है। हरिओम। मुख खुला था बता रही थी पूनम बहन, तो क्या मुख से प्राण निकले भाई साहब के? कोई नहीं, अब इस पे ज्यादा चर्चा ना करो तो ज्यादा उचित है। क्योंकि देखिए, पूनम बहन जी के ऊपर बहुत मुसीबत एक प्रकार से कहा जा सकता है। मुसीबत ही है, कष्ट है। जीवन साथी के बिछड़ने से बड़ा दुनिया का कोई कष्ट नहीं है। जिसके साथ जीवन गुजारा गया है ना, तो बहुत कष्टदायक होता है। इसलिए बहन जी सांत्वना रखें, धैर्य रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। कहते हैं अनहोनी होती नहीं, और होनी तो हो के रहेगी। तो इस संसार में बिछुड़ना और मिलना यही होता रहेगा, होता रहा है। लेकिन बहुत बड़ा सत्य है ये, बहुत बड़ा सत्य है। और इस सत्य को सहन कर पाना, पहाड़ जैसा हृदय भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम प्रभु से यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, बहन जी को साहस दे, इनके परिवार को साहस दे। जीवन अकेला गुजारना पड़ेगा, हिम्मत दे। हरिओम नारायण। जी गुरु जी, आप जरूर आंसर करें जो भी दिवाकर भैया जी ने पूछा है, क्योंकि इस समय ही वो टाइम होता है जब इंसान को ज्ञान हो सकता है। जब चोट लगी है तभी पता लगता है, लोहा गर्म हो तभी पता लगता है। आप जरूर बताएं, मैं धैर्य से सुनूंगी, आप ही कृपा है, जी आपका ठीक है ज्ञान सुनो। बहन जी, आगे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अब तो जी जी हिम्मत रखो। जी
कभी फिर बताना कि वे ब्रह्म मंत्र से कैसे निकलते हैं, वो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना फिर। इंदु बहन जी, आप जरा शांत रहो। देखो, किसी के इसलिए आचार्य जी, हाँ नहीं वो समझ रही, खाली मैं खाली क्वेश्चन पूछ रही, कभी बोलना, अभी आज नहीं बोला मैंने। समझा कर थोड़ा सा, किसी के ऊपर कितना दुख होता है, इस पे थोड़ा सा सांत्वना दो। बहन जी, आप धैर्य रखेंगे, जी गुरुजी। प्रभु आपके सहायता करेंगे। जी गुरुजी, आपकी कृपा है। जी, प्रभु की लीला बड़ी न्यारी है। दीदी आप ठीक अकेली है जी। नहीं हैं, हम सभी भाई बहन आपके साथ हैं, ठीक है? ग्रुप के सभी भाई बहन आपके साथ हैं। दीदी, हम सभी आपके साथ हैं। किया है कि आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, तो कॉल नहीं किया पर्सनली। अंदर से तो बहुत होता था, आपको फोन करे, बात करे, आपको हिम्मत से हौसला बढ़ाए, परमात्मा से बस उनके आत्मा के कल्याण के लिए आप प्रार्थना करना और आप हिम्मत रखिएगा। प्रणाम दीदी। सभी भाई बहन पूनम बहन जी के ऐसे कष्ट में सब साथ हैं। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आप के अंदर सहन शक्ति आए, आपका परिवार सब खुशहाल हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब कष्ट आता है तो उस समय रास्ता कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं समझ में आता। फिर भी भगवान आपको शक्ति देंगे। नारायण, हरिओम। फील कर रही हूँ, उसने मेरे लिए कवच का काम किया है। प्रणाम सबको। हाँ जी, आप लोग ध्यान में बैठ जाइए, समय बहुत हो गया।